अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह नबा देखेंगे हम आयत नंबर 36 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाअन मिर रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाह व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। जज़ा मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, जज़ा है तेरे रब की तरफ से और अता है बेहिसाब। क्या चीज़ जज़ा? पीछे बात हो रही थी जन्नतियों की, जन्नत की नेमतों की, तो उस हवाले से बात हो रही है कि ये बदला है तेरे रब की तरफ से और ये बख्शिश है बेहिसाब। मतलब इतने अमल तो नहीं है ना अच्छे। देखिए गुनाहों की तो कसरत है, लेकिन तस्बीहां तो हम गिन गिन के पढ़ते हैं। कभी हम नेकी के काम करते हैं बेहिसाब? नहीं करते ना। लेकिन जो जन्नत में नेमतें मिल रही हैं तो अनलिमिटेड है, वो तो बेहिसाब है। तो ये अल्लाह की तरफ से जज़ा है बेसिकली। किसी को अगर जन्नत मिल जाती है तो ठीक है, उसके अमाल थे, उसने कोशिश की, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलने की कोशिश की, कभी फिसला कभी संभला, कभी फिसला कभी संभला, या मैं कहती हूँ किसी ने अपनी जान भी दे दी अल्लाह की राह में, तब भी जो जन्नत जैसा रिवॉर्ड है, जो जन्नत जैसे इनाम है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो असल में जन्नत क्या है? अल्लाह की तरफ से एक अनलिमिटेड जज़ा है, बेहिसाब है, हमेशा की ज़िंदगी। और वो रब कैसा है? रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान। वो रब है आसमानों का और ज़मीनों का और जो कुछ उनके दरमियान है। और वो कौन है? अर्रहमान, रहमान है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सिफ़त कौन सी ला रहे हैं? जो रहमत वाली है। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, और ना मालिक हो सकेंगे उससे बात करने के। कब की बात है? जब क़यामत कायम हो जाएगी, जब हिसाब किताब का वक्त होगा, तो किसी में इतना हौसला और हिम्मत नहीं होगी कि वो अल्लाह के सामने बोल सके। डेफिनेटली कैसे बोल सकता है इंसान? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जब क़यामत में सब कुछ कायम हो जाएगा, गैब के पर्दे हट जाएंगे, फरिश्ते आ जाएंगे, जहन्नुम दिखा दी जाएगी, तो किसी के लिए कोई उज़र तो नहीं बाकी बचेगा। सच खुलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि आजमाइश ख़त्म। आजमाइश तो दुनिया में है ना। ये दुनिया में चीज़ें इसीलिए छुपाई गई हैं कि दुनिया में आजमाइश है। जब आखिरत में सब कुछ सामने आ गया, आजमाइश ख़त्म, अब तो फैसला होना है। अब तो सबकी घिग्गी बन जाएगी, किसके मुंह से कुछ निकलेगा? फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक रोब, एक दबदबा, एक जलाल। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, जिस दिन खड़े होंगे रूह और मलाइका सफ़्फ़ा, सफ़ दर सफ़, यानी हर शख्स एक डिसिप्लिन के साथ होगा। आज इतना बड़ा मजमा अगर जमा हो जाए तो उसमें डिसिप्लिन कायम करना बहुत बड़ी बात है। आज एक हरम में हम कहते हैं कि हरमैन में, बल्कि मस्जिद नबवी में भी और वहाँ पे भी, कि वहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन नज़र आता है कि जब वो अक़ामत होती है तो कोई कहाँ किधर भी मूव कर रहा हो, बैठा हो, वो जब इमाम साहब ऐलान करते हैं मस्जिद के जमात के लिए, तो सब खड़े हो जाते हैं। इतना डिसिप्लिन आ जाता है। एक मिसाल मुझे नज़र आती है, लेकिन ये मिसाल एक बहुत छोटा मजमा है। जब अव्वल और आखिर सारे इंसान जमा कर दिए जाएंगे तो इतने डिसिप्लिन के साथ खड़े होना, जबकि कुछ लोगों को तो परेशानी लगी होगी कि हम तो जहन्नुम में गिरने वाले हैं। मतलब इतना बड़ा उनके ऊपर गम का पहाड़ टूटा होगा, फिर भी इतने डिसिप्लिन में खड़े होंगे। तो ये क़यामत जब कायम होगी तो यहाँ रूह से मुराद रूहुल अमीन भी हो सकते हैं, सारी रूहें भी मुराद हो सकती हैं, और एक रिवायत से पता चलता है कुरान भी है। लेकिन बहरहाल राजे कौल यही नज़र आता है कि सारी रूहें खड़ी होंगी, नहीं सारे इंसान खड़े होंगे और फरिश्ते खड़े होंगे। कैसे? सफ़ दर सफ़। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, और ना कलाम कर सकेगा मगर जिसको इजाज़त दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो किसी की सिफारिश नहीं की जा सकती, ये भी मुराद है, और कोई वैसे भी नहीं बोल सकता, ये भी मुराद है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको इजाज़त दे दे। हम ये समझते हैं ना कि हम फ़लाँ की सिफारिश हो जाएगी, फ़लाँ की सिफारिश हो जाएगी। असल में सिफारिश भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगी। तो असल अथॉरिटी, असल पावर, असल क़ुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। ये सूरह अल बक़रा में जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो उसकी तफसीर से हमें यह पता चलता है कि अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो किसी की सिफारिश की जाएगी, वरना किसी की सिफारिश भी नहीं हो सकती। और सिफारिश भी या बात भी कैसी होगी? कोई बात भी करेगा तो कैसी होगी? सवाबा, दुरुस्त बात करेगा।
दुनिया में तो परेशान होते हैं ना हम, तो परेशानी को दूर करने के लिए हीले बहाने सारे ही कर लेते हैं। वहाँ कोई हीले बहाने नहीं होने, सीधी बात की जाएगी। ज़ालिकल यौमुल हक़, ये है दिन बरहक। शुरू हुई थी सूरह कहाँ से कि अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये हक़ का दिन है। पहले वहाँ शक की बात हो रही थी, डिस्कशन और सवाल की बात हो रही थी कि क़यामत आएगी या नहीं आएगी। या अल्लाह बता रहे हैं ज़ालिकल यौमुल हक़, ये तो क़यामत आनी, ये दिन बरहक है। फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही माअबा, तो जो कोई चाहता है अभी टाइम है तो वो क्या कर ले, इत्तख़ज़ा बना ले अपने रब के पास माअबा, ठिकाना, लौटने की जगह। यानी अभी वक्त है, जब तक सांसें चल रही हैं वक्त है। अल्लाह ने चॉइस दी है, नेमतें दी हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, सब कुछ है हमारे पास। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, बेशक हम खबरदार कर रहे हैं हम तुमको, किससे, अजाब करीब से, करीबी अजाब से। मुराद मौत भी है, मौत मुराद क़यामत भी है। ये तो आनी ही आनी है ना, कोई बच सकता है? दुनिया में कोई ये दावा कर सकता है कि मज़हब कोई चीज़ नहीं, दुनिया में कोई ये दावा कर सकता है रसूल कोई चीज़ नहीं, फरिश्ते कोई चीज़ नहीं, जिन कोई चीज़ नहीं, आखिरत कोई चीज़ नहीं, मौत को मना कर सकता है? दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मौत कोई चीज़ नहीं। तो इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, बेशक हम खबरदार कर रहे हैं तुमको क़यामत के दिन से, करीबी अजाब से। यौम यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाह, जिस दिन देख लेगा इंसान, माँ क़द्दमत यदा, कदम आगे रखते हैं ना पैर, उससे क़द्दमत आगे भेजना, जो आगे भेजा उसके यदाहु, उसके हाथों ने। तो उस दिन हर चीज़ दिखा दी जाएगी। आज हम भूल जाते हैं, अगर मुझसे कोई पूछे परफेक्टली मैंने कल क्या काम किया, मैं भूल चुकी होंगी, सीधा सीधा एक दो बात याद होंगी, शायद मैं बता दूं। कोई मुझसे पूछे परसों कोई नेकी का काम किया तो बताएं, या कोई गुनाह किया तो बताएं, परसों का भी शायद ढूंढ ढांड के कुछ बता दूंगी। उससे पहले का कोई पूछे बहुत मुश्किल है, उससे पहले का पूछे बहुत मुश्किल है। कोई बड़े बड़े काम जिंदगी के शायद कोई एक दो नेकी या गुनाह के याद होंगे तो वो बता दिए जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उस दिन सब सामने आ जाएगा, सब कुछ देख लोगे। व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और कहेगा काफिर, काफिर आम काफिर भी, ठुकराने वाला, या इब्लीस भी यहाँ मुराद है कि शैतान भी उस दिन अफसोस करेगा, हसरत करेगा। या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए काश अफसोस कि मैं मिट्टी हो जाता, यानी मेरा हिसाब नहीं होता, मैं ख़त्म हो जाता। जैसे जानवर मिट्टी कर दी जाएंगे, जैसे जमूदात है मिट्टी कर दिए जाएंगे, तो वो काफिर भी हसरत करेगा कि मैं ये दिन ना देखना पड़ता, काश मैं भी इसी तरह से मिट्टी हो जाता, ख़त्म हो जाता, तो भुला दिया जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यह हमारी सूरह नबा तकमील को पहुँची। इंशाअल्लाह जल्द सूरह नाज़ियात शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।